नमस्कार, मैं मीनाक्षी। डेमोक्रेटिक वार की टीम जो है वो अभी गाजीपुर बॉर्डर पर है, किसान आंदोलन को कवर कर रही है। आप देख सकते हैं कि तंबुओं का शहर जो कभी हाईवे हुआ करता था वो आजकल किसान आंदोलन में तंबुओं का शहर बन चुका है। छोटे छोटे आशियाने यहाँ पर लगे हुए हैं तंबुओं के, जिनमें किसान रात को सोते हैं। इन तंबुओं में अंदर जाकर देखेंगे कि किस तरीके का है ये। बहुत मुश्किल है कि इस ठंड के मौसम में इन तंबुओं में ठंड रुक पाए, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जद्दोजहद की गई है ठंड को रोकने के लिए, उस जद्दोजहद की देखते हैं कि कितना वो जद्दोजहद सफल हो पा रही है या नहीं। जो इन टेंट में रह रहे हैं उन्हीं लोगों से बात करेंगे। इन तंबुओं में जो लोग अपनी रातें गुजार रहे हैं इस कड़कती ठंड में, उन लोगों से जानेंगे कि कैसे रात गुजरती है इन तंबुओं में। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है हंसपाल सिंह। कड़कती ठंड है, ऊपर से कभी कभी बारिश भी हो रही है, ऐसे में आप इन तंबुओं में सोने के लिए मजबूर हैं, तो ठंड का क्या आलम रहता है? रुक पाती है कि नहीं रुक पाती है? रातों को खेत में पानी लगाने वाले बंदे हैं, खाद डालने वाले बंदे हैं। हम तो खेतों में रहते हैं, बाहर जब पानी लगाते हैं तो खेतों में सोते हैं, हमें कोई ठंड नहीं लगती है। सर, आपका नाम? जगदीप सिंह। आप कृषि कानून को लेकर कितने दिनों से आंदोलनरत हैं आप? 25 तारीख के आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, 25 तारीख से आप यहीं पर आंदोलनरत हैं। क्या मुद्दा है आपका सरकार से? जैसे सरकार भी अपना एक अड़ियल रवैया दिखा रही है, किसान नेता भी कह रहे हैं कि आप रद्द ही कीजिए, लेकिन दोनों तरफ से कोई बातचीत हो रही है, हल कुछ साफ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हल किस तरीके से निकलेगा? इस पर क्या कहना है आप? देखिए मैडम, किसान तो यहाँ पे अपना समाधान के लिए बैठे हैं। अब सरकार इस पे समाधान करेगी। किसान तो यहाँ बैठे हैं धरने पे, दिन रात अपना धरना दे रहे हैं आंदोलन में, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से ऐसा रवैया कर रही है किसानों के साथ। जब आप लोग यहाँ हैं, आंदोलनरत है, तो ऐसे में आपके परिवारों को, आपके खेतों की देखभाल कैसे हो रही है? मेरे भाई बहन हैं नीचे, वहाँ नीचे देख रहे हैं घर पे। मतलब शेड्यूल पड़ोस में भी सबका तय रखेगा, अगर फलाना बंदा जाएगा तो उसका काम वो देखेगा, ऐसे हम बांट। अगर किसी गांव से कोई जा रहा है तो दूसरा जो वहाँ पर है वो आपके खेतों का ध्यान रखेगा। रिलायंस ग्रुप ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी। उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर का लेकर है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो व्यापार है उसमें आने का कोई प्लान नहीं है, और पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से जियो टावरों को तोड़ा जा रहा है उस पर कार्यवाही की जाए। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है, इन्हें टावर तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, वो जो सड़कें खोद रहे हैं वो जनता के टैक्स से बनी ना, वो उसका हिसाब कौन देगा? सड़कें तो इन्होंने खेड़ी है ना रास्ते में आते समय, उसका जवाब कौन देगा? टावरों को बहुत फिक्र पड़ा है। बारिश में यहाँ इतने बुजुर्ग खत्म हो गए, इतने जवान खत्म हो गए, वो नहीं दिखाई दे रहा है इन्हें, और टावर की बहुत फिक्र पड़ी है इन्हें। टावर ही हमारे सिर से बने हैं, वो भी ये भी हमारे भाई बहन ही हैं। किसान जो हैं ये हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, इनसे ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए सरकारों को। अब शांतमयी से हम आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई आतंकवादी तो है नहीं जैसा हमें आतंकवादी का दर्जा दिया जा रहा है इन लोगों के कहने से, तो ये सरकार की गलत रणनीति है। अभी पाजी ने आतंकवादी का जिक्र किया। गोदी मीडिया एक अलग तस्वीर गढ़ रही है किसान आंदोलन की, और एक किसान आंदोलन ये है जो सड़कों पर जारी है 24 घंटे, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पर आप गोदी मीडिया को क्या कहना चाहिए? गोदी मीडिया को मैंने क्या कहना, वो पैसे लेके बैठे, उसका हिसाब भी तो देना है उन्हें, अडानी को तो अपना हिसाब दे रहे हैं, वो हम अपना हिसाब कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह। अब पैसा खा रखा है तो वो तो हिसाब देना पड़ेगा उन्हें। जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हुई, हल नहीं निकला। अब 8 तारीख के, इससे पहले जैसे कल की बातचीत की तारीख मिली थी, अब फिर 8 तारीख की बातचीत, मतलब सन्नी देओल के जो डायलॉग था कि तारीख पर तारीख, उस डायलॉग को कहीं ना कहीं सरकार से मतलब सिद्ध करते हुए दिख रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, ये तारीखें सिर्फ किसानों को मतलब किसानों का जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाती जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ से वो थक हार के वापस चले जाएं। तो ये किसान है मैडम, ये रात को पानी लगाने वाली मतलब ये यूनिटी है, तो ये ऐसे तो जाने वाली नहीं है। ये सरकार हल करेगी इसका, तो इसी वजह से जाएगी वापस, वरना नहीं जाएगी। जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक बयान आया था कि जो ये आंदोलनरत किसान हैं ये बरगलाए हुए किसान हैं, इन्हें समझ नहीं है कानून की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी तरफ वो किसान है आंदोलनरत जो 12 महीने खेतों में खेती करता है, इस पर आपका क्या कहना है? मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार इनकी है, सरकार कैसे बनाते हैं? ये झूठ बोल के बनाते हैं ना। अब इनसे क्यों वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अब क्यों वो उसकी कांग्रेस की उसमें आ रहे बातों में, ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इन्हें खुद ही नहीं पता है चीज़ों का।
अब पैसा तो खा रखा मोदी जी ने। पहले 60% होता था जो चंदा इकट्ठा होता था सरकार के लिए, ठीक है, सरकार जो पार्टी में रहती थी उसका रहता था, और 40% होता था विपक्ष वालों का। आज की डेट में 95% चंदा जा रहा है बीजेपी को। इतनी बढ़ोतरी हो गई इनमें, और वो पैसे का हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा ना। अडानी है, उसने पैसा दे रखा ना, इन्हें हिसाब तो देना पड़ेगा इन्हें। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कब तक क्या लगता है कि कब तक इसका हल निकल पाए? मैम निकले देखो कितने दिन हमें तारीफ पे तारीफ देंगे। हम तो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, एक तो हमारे सीनियर जो हमें मना कर रहे हैं कि तुम्हें कोई पंगा नहीं करना है, ठीक है, जब तक हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नए नए मुद्दे निकालेंगे हम भी, और ज़्यादा दिक्कत आएगी तो ये बैरिकेड क्या है इनका, कुछ भी नहीं, हम तोड़ ताड़ के निकल जाएंगे आगे। हम बताएं आपको बात, ठीक है ना। तो अच्छा तो यही है इनके लिए कि कल भी मानना है तो आज मान जाएं, जो इनका सरकार का लॉस, टैक्स का लॉस हो रहा है वो भी बच जाएगा, और हम भी अपने घर में चले जाएंगे। जिस तरीके से एक एमएसपी को लेकर भी बड़ा बवाल है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। किसान कह रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए। मतलब ये किस तरीके का कंफ्यूजन है, इसे थोड़ा समझाइए। मैडम एमएसपी का जो कंफ्यूजन है, अब सरकार ने तो ये भी बोला था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, तो उसकी कोई गारंटी तो थी नहीं। इसी वजह से ये किसान जो हैं उसकी गारंटी मांग रहे हैं। तो 15 लाख तो आए नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब इसी वजह से एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, गारंटी लिख के दें कि कल को हम कोई मुद्दा तो उठा सकें। इसी वजह से एमएसपी का चल रहा है ये मुद्दा जो भी है। तो देखा आपने, रात को मजबूर है टेंट में काटने के लिए, रातें टेंट में काटी जा रही है। सड़कों पर जिंदगी आ चुकी है किसानों की, जो अपने खेतों में कभी खुश हुआ करते थे वो आज इन टेंट में सोने के लिए मजबूर हैं। सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना रही है। दूसरी तरफ किसान है जो शांतिपूर्वक आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि हम सरकार से अभी चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से कुछ हल निकल पाए, लेकिन बातचीत के माध्यम से कुछ हल निकल नहीं पा रहा। ऐसे में किसान आंदोलन का रुख किस तरफ होगा, किसान यहाँ से कब तक उठ पाएंगे, ये कहना अभी साफ नहीं है।